तो नमस्ते दोस्तों, आज हम लोग जो है वो डिस्कस करने वाले हैं सीजीपीएससी मेंस के क्वेश्चन पेपर के। अभी हम लोग देख रहे हैं कि सभी तरफ जो है वो टेस्ट सीरीज का जो है समय चल रहा है। हर एक स्टूडेंट जब पहली बार मेंस की प्रिपरेशन करके टेस्ट दिलाने बैठता है तो वो सोचता है कि क्यों ना 1 2 4 5 साल के क्वेश्चन पेपर देख लूं, ताकि मुझे एक ओवरव्यू मिल जाए, एक आइडिया मिल जाए कि किस तरीके से करना है। ठीक है, तो यही आप समझिए कि अगर हम क्वेश्चन पेपर को समझ गए, क्योंकि देखो इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं हमारे पास कि हम सब में मास्टरी नहीं कर सकते, महारत हासिल नहीं कर सकते। सभी चीज़ों को उतना ही पढ़ना है जितनी आवश्यकता है। अगर बात करूं हिंदी की, अगर बात करूँ किसी दूसरे सब्जेक्ट की, तो हिंदी को तो एक बार पूरा पढ़ा जा सकता है, पर सभी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ सकते, क्योंकि सब में मतलब बहुत सारे डायनेमिक्स होते हैं, मतलब कि उनको फुलफिल करना जो है वो हर सब्जेक्ट में एक व्यक्ति की बात नहीं होती है। ठीक है, तो उतना ही पढ़ेंगे जितना हर साल क्वेश्चन में आती है, जिस टॉपिक को जितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस मतलब है उतना ही पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज मैं मतलब ये सीरीज चलाऊंगी कि 5 5 साल के क्वेश्चन पेपर, एटलीस्ट सभी सब्जेक्ट के 5 5 साल के। ठीक है ना। 2023 से स्टार्ट करेंगे अपन, उसके बाद 2023, 2022, 2021, 20, 19, 18, 5 6 साल के क्वेश्चन पेपर हर सब्जेक्ट के आंसर मैं कराऊंगी, अगर आप लोग कहेंगे तो। ठीक है, इससे एक ओवरव्यू मिल जाएगा, इससे एक आइडिया मिल जाएगा, जिससे हम क्या कर सकते हैं, अपने आगे के प्रिपरेशन को एक अच्छा जो है वो एक अच्छी तरीके से प्रारंभ कर सकते हैं। ठीक है, तो आज सबसे पहले मतलब हिंदी के क्वेश्चन पेपर जो कि पहला पेपर होता है, वहां से स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, है ना। तो इस तरीके से हम 5 5 साल के क्वेश्चन पेपर अगर डिस्कस कर लेंगे, अगर आप लोग चाहो तो। ठीक है, मैं तो करूंगी ही। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम 5 5 साल के क्वेश्चन पेपर डिस्कस कर लेते हैं, तो डेफिनेटली मैं 100% कह सकती हूँ कि आपकी 50% तैयारी हो गई। 50% तैयारी हो गई ना, तो आप इस तरीके से, तो हम एक अच्छी शुरुआत कर लेते हैं हिंदी के क्वेश्चन पेपर से जो है वो हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। आप सभी को पता होगा कि हिंदी जो होती है वो फर्स्ट पेपर में आती है, और ये जो कितने मार्क्स के होते हैं, 100 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पेपर में तीन पार्ट्स होते हैं। तीन पार्ट्स में से अपना क्या है, छत्तीसगढ़ी होता है 50 नंबर का, 50 नंबर का अपना क्या होता है, इंग्लिश होता है, और 100 नंबर का हिंदी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम जो है वो हिंदी जो हमारे सब्जेक्ट्स हैं, है ना, उस पे अपन बात करेंगे कि 100 नंबर के ये पेपर होते हैं, तो इसको हम देखेंगे। ठीक है, 100 नंबर के पेपर होते हैं हिंदी के पेपर, इसको देखेंगे हम। अब स्टार्ट करते हैं देखना। ठीक है, तो ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है 2022 का है। ठीक है, 100 मार्क्स के होते हैं, यहाँ पे मैं बता दी हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे सीक्वेंस से अपन जो है वो इस ऑर्डर को पूरा देखेंगे और इसका पूरा आंसर करेंगे। ठीक है, तो पहला प्रश्न ये है कि पूर्वकालिक क्रिया से क्या आशय है, 2 उदाहरण दीजिए। ठीक है, तो सारे आंसर्स मैं लिखी हुई हूँ, आपको ये एक चीज पता चल गई है कि पूर्वकालिक क्रिया मतलब क्रिया के प्रकार से प्रश्न है, तो क्रिया को अपन को पढ़ना है। तो क्या लिखा है, जब कर्ता किसी एक कार्य को समाप्त कर उसी क्षण दूसरा कार्य क्या कर देता है, प्रारंभ करता है, तो उसे पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो मतलब यहाँ पे ये है कि अगर कोई व्यक्ति एक काम को करके तुरंत दूसरा काम स्टार्ट कर देता है, ठीक है, तो पूर्ण हुए क्रिया को, मतलब जो क्रिया पूर्ण हो चुकी है उसको पूर्णकालिक क्रिया कहते हैं। उदाहरण के लिए, मोहन नहा कर भोजन किया, तो यहाँ पे जो नहा कर, वो नहा चुका है और उसके बाद क्या कर रहा है, भोजन कर रहा है, तो जो नहाया है वो पूर्वकालिक क्रिया कहलाएगी, जो पूरा हो चुका है। ठीक है, ये 2 उदाहरण लिख दी, ये आंसर्स हो गए हमारे। उसके बाद दूसरा प्रश्न हमारे पास ये है, दूसरा प्रश्न क्या है, संयुक्त एवं युग्मक ध्वनियां क्या है, स्पष्ट कीजिए। तो ये क्वेश्चन संयुक्त और युग्मक ध्वनियां, ठीक है, कुछ अगर कभी हर साल एक आध दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो पढ़े लिखे हम लोग जो हैं उनसे थोड़ा सा ऐसे लगता है कि नहीं पढ़े थे इस चीज को कि क्या है, तो उस तरीके से ये मतलब था कि संयुक्त ध्वनि ऐसे लग रहा था कि पता नहीं कुछ तो होगा, क्या होगा पता नहीं, पर था। ठीक है, क्या था, तो देखते हैं। दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर व्यंजन ध्वनियां कहलाती हैं। उदाहरण के लिए क्या है हमारा, प्राण है, घ्राण है, प्लांत है ना, क्लान है। या फिर आप एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे प्रा जो है, यणा जो है, ये दोनों मतलब क्या, यहाँ पे ये बोल सकते हैं कि दोनों जो है व्यंजन है। ठीक है, तो यहाँ बोला भी गया है, दो या दो से अधिक व्यंजन ध्वनियां परस्पर संयुक्त होकर व्यंजन ध्वनियां, मतलब ये जो ये प्रश्न है जो संयुक्त ध्वनियां जो है वो कहलाती है।
ठीक है, और यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं, ठीक है। उसके बाद है युग्मक ध्वनियाँ। तो जब एक व्यंजन का अपनी समरूप व्यंजन से मेल होता है तो वह जो है द्वितीय व्यंजन या युग्मक ध्वनि कहलाते हैं। जैसे कि दिल्ली है, दिक्कत है, खट्टा है, मिट्टी है, यहाँ पे ल का 2 बार पुनरावृत्ति हुई है, क का 2 बार हुआ है, ट का 2 बार हुआ है, तो इस तरीके से इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, निपात को परिभाषित करते हुए कोई 2 उदाहरण दीजिए। निपात क्या है? तो देखते हैं, निपात की संख्या ऐसे देखा जाए तो निपात बहुत सारे होते हैं कि पर कभी ऑथेंटिकली अगर ये पूछा जाए तो अकॉर्डिंग टू मतलब गूगल कि कैसे कितने होते तो वो संख्या न होती है, पर बहुत सारे होते हैं, पर हो सकता है कि किसी न किसी तरीके से उसका जो है कुछ तो होगा जो 9 है, ठीक है। जैसे कि क्या-क्या आता है इसमें, तो मत, क्यों, नहीं, इसको लिखना नहीं है, पर यहाँ पे मैंने इसको इसलिए मैं लिख दी हूँ क्योंकि ये चीज़ें हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी-कभी सेंटेंस दे देते हैं और सेंटेंस में पूछा जाता है कि इस सेंटेंस में, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल ली हूँ मैं, काश मैं भी घूमने जाती। तो यहाँ पे काश जो है ना, यहाँ पे ये काश जो है वो क्या है, हमारा निपात है, ठीक है। तो हमको और यहाँ पे ये वाला एग्जांपल में ज़्यादा समझ में आएगा, वह घर पर नहीं है, तो ये जो नहीं है वो हमारा निपात है। तो कभी-कभी ये वाक्य दे दिए जाते हैं हमको और उसमें से पूछे जाते हैं कि इसमें से निपात कौन-सा है। तो यहाँ पे हमको पता होना चाहिए कि इन सभी शब्दों को अगर एक बार हम पढ़ लेते हैं तो हमको ये पता चल जाएगा कि निपात क्या है। तो हमारे दोनों तरीके से क्वेश्चन बन जाएंगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि निपात क्या है। तो वाक्य में अव्यव, निपात एक अवयव है ना। अब इसको क्यों को तुम क्यों को और इसी 2 अक्षर को क्या तुम मतलब तोड़-मरोड़ सकते हो, जैसे कि उस, उसी ऐसा किया जा सकता है, पर इसको मत को मते, मतो ऐसे कर सकते हो क्या? नहीं। तो ये बदलते नहीं है, इसलिए इसको क्या भी कहा जाता है? अवयव। तो देखते हैं, वाक्य में अवयव किसी शब्द के बाद लगकर उसे विशेष बल या भाव उत्पन्न करता है, तो इसे वो क्या कहते हैं? निपात कहते हैं। उदाहरण के लिए, काश मैं भी घूमने जाती, तो काश यहाँ पे निपात है, एक विशेष बल जो है वो प्रदान कर रहा है वाक्य को, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं, क्या है? बलाघात, स्वराघात का आशय उदाहरण से समझाइए। तो बलाघात या इसी को क्या कहा जाता है, जो बलाघात है उसी को ही स्वराघात कहा जाता है। कभी-कभी दोनों में से किसी भी शब्द को लिखकर जो है क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है। तो उच्चारण के समय किसी शब्द के किसी अक्षर पर ना, मतलब कि जो शब्द है हमारे पास, शब्द है दिया हुआ है, उसमें से किसी के अक्षर पर विशेष बल आरोपित होता है, तो इसे इसे क्या कहते हैं? बालाघात, घात भी बोलते हैं, बालाघात भी बोलते हैं या स्वराघात भी बोलते हैं। तीनों तरीके से इसको बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल से क्लियर हो जाएगा, काला, काला ऐसे बोल रहे हैं तो ला पे ज्यादा मतलब काला, ला ला को ज्यादा खींच रहे हैं, तो ला पे यहाँ पे क्या है? बालाघात है ना, स्वराघात है, ये जो भी बोले, है ना। और दूर लिखा है, मान लो दूर, रा थोड़ा सा ही आ रहा है, दूर, दूर, तो यहाँ पे द में जो है क्या है? ये बलाघात है, ठीक है। तो किसी विशेष अक्षर पर, मतलब ये जो पूरा वाक्य, ये शब्द लिखा हुआ है, इस शब्द के किसी एक अक्षर पर जो बल दिया जाता है उसको क्या कहेंगे? बलाघात, स्वराघात या आघात बोला जाएगा, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं अपन, उच्चारण स्थान के आधार पर वत्स्य या तालव्य व्यंजन बताइए, ठीक है। तो ये जो 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं, किसको कहा जाता है? ये तालव्य, ठीक है। तो देखते हैं, वत्स्य व्यंजन, ऐसा व्यंजन जिसके उच्चारण के लिए जिह्वा को ऊपर के वत्स्य कटक से छुआ जाता है। जैसे कि इसके एग्जांपल्स ये हो गया ना इतना कि जीभ के द्वारा हम ऊपर के वत्स्य कटक को अगर छूते हैं तो उसी को क्या कहते हैं? वत्स्य व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए क्या है इसमें? न, र, स, ज, ठीक है। उसके बाद है तालव्य व्यंजन। तालव्य व्यंजन आप सभी को पता होगा, इस प्रकार का व्यंजन जिसका उच्चारण के लिए जीभ के पिछले भाग को तालू से संघर्ष कराते हैं, वो क्या कहलाते हैं? तालव्य व्यंजन कहलाते हैं। इसके उदाहरण क्या है? च, छ, ज, झ, य, ये सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग दूसरे साइड पे, ठीक है। आगे क्वेश्चन बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। वाच्य किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। 2 नंबर का क्वेश्चन है, आया हुआ है, ठीक है। ये मतलब क्वेश्चन पेपर ही हम लोग क्या कर रहे हैं? डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो वाच्य किसे? तो क्रिया के उस रूपांतरण को जिससे वाक्य में कर्ता, कर्म अथवा भाव में से किसकी प्रधानता है या ज्ञात होता है, वाच्य कहलाता है। यह 3 प्रकार के होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। जैसे मतलब सबको पता है, ये हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, मतलब आपको ये आइडिया हो गया कि वाच्य से प्रश्न आया, वाच्य को पूरा पढ़ना है, ठीक है। वाच्य के कितने प्रकार होते हैं, वाच्य क्या है? तो यहाँ से 3 चीजें, मतलब कि कोई भी सेंटेंस में 3 ही चीजें होंगी, या तो कर्ता प्रधान होगा, ठीक है, या कर्म प्रधान होगा, या उसमें भाव की विशेषता होगी, ठीक है। तो इस तरीके से उसको क्या कहते हैं? वाच्य कहते हैं। 2 नंबर में है। अब जितना कुछ पूछा नहीं है, सीधा बोला है वाच्य किसे कहते हैं? 2 उदाहरण दीजिए। 2 उदाहरण देना है हमको, वाच्य का परिभाषा लिखना है, ठीक है। उसके बाद है शब्दों के जो है क्या लिखने हैं हमको? पर्यायवाची लिखने हैं। तो किरण,
अभी अच्छा ट्रेंड ये चल रहा है कि एक एक ही लिखना है, बाद में तो 2 3 4 तक की जो है वो पूछी जाती थी पहले, ठीक है। तो अभी देखते हैं किरण को क्या, किरण का क्या है, रश्मि है, तरंग का क्या है, हिलोर है, परशुराम का क्या है, भृगु तनया या भृगु शुद्ध भी बोला जाता है, ठीक है। आंवला का क्या है, आमलक भी है और आंवला भी बोला जाता है इसको, ठीक है। उसके बाद है विलोम शब्द पूछा गया है, यहाँ पे ये देखो, ये 2 नंबर का ये भी था, ठीक है, और 2 नंबर का ये भी है, ठीक है। तो जंगम का विलोम शब्द क्या होता है, स्थावर। श्रुत का क्या होता है, अश्रुत। आमिष का क्या होता है, सामिस। अभी 2023 में भी जो पेपर आया है उसमें ये जो है एक शब्द जो है पूछा गया, ठीक है। उसका भी मैं क्वेश्चन करा चुकी हूँ, आप 2023 के क्वेश्चन पेपर भी मेरे जो है चैनल में जाके देख सकते हैं, पूरे 100 नंबर के क्वेश्चन मैंने कराई है, ठीक है। उसके बाद तिक्त का क्या है, मधुर। तो इस तरीके से विलोम शब्द, मैं एक चीज बताना चाहूंगी कि पर्यायवाची और विलोम शब्द को हर दिन पढ़िए, 2 4 10 जितना पढ़ना है पढ़िए, हर दिन पढ़िए। और जो लेखक वाला सिस्टम है उसको हर दिन पढ़िए, क्योंकि इसके लास्ट में पढ़ के या कुछ करके ऐसे करके बन जाएगा तो फिर वो थोड़ा मतलब बहुत जटिल प्रक्रिया है, ठीक है। उसके बाद है सार्थक शब्द लिखना है। तो सार्थक शब्द किसके लिए क्या है देखते हैं, ये 4 नंबर का आया हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है, देखते हैं। हर साल इसकी पुनरावृत्ति होती है कि नहीं, आगे क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे तो पता चल जाएगा। किसी के स्थान पर आया हुआ को क्या बोलेंगे, स्थान स्थानापन्न बोलेंगे, ठीक है। जिस भूमि में कुछ उत्पन्न न होता हो उसको क्या कहेंगे, ऊसर बोलेंगे, और इसका जस्ट उल्टा क्या होता है, उर्वर उर्वर होता है, ठीक है। शत्रुओं को मार डालने वाला क्या कहलाता है, शत्रुघ्न कहलाता है। शत्रु को मार डालने वाला शत्रुघ्न, घन घन मतलब मार देने, ठीक है। पृथ्वी फोड़कर जन्म लेने वाला को क्या कहते हैं, उद्भिज बोला जाता है, ठीक है। वो आया था 2 नंबर में, फिर ये क्वेश्चन आया है सॉरी, ठीक है। निम्न शब्दों का तत्सम रूप लिखिए। तो तत्सम लिखना है हमको क्या, ओदर का क्या होता है, ओदर का तत्सम होता है उदर, ठीक है। ये ये साइड जो दिया हुआ है, सॉरी, वो तद्भव है, और ये साइड जो दिया है वो तत्सम है। तो तत्सम लिखने के लिए पूछा गया था और ये तुम्हारे क्वेश्चन पेपर में दिया हुआ था, ठीक है। तो उदर का क्या होता है, उदर। गेहूं का क्या होता है, गोधूम। और थका मांदा का क्या होता है, क्लांत होता है, ठीक है। और सियार का क्या होता है, सियार का श्रृंगार होता है। मतलब लग तो रहा है कुछ और ही, हमको कुछ और, तो पढ़ने से रोज ये चीजें आ जाएगी। और हर साल आने वाले क्वेश्चन है, कौन से क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन जो मैं बता रही हूँ, तत्सम और तद्भव वाला, ठीक है। उसके बाद आगे क्वेश्चन नहीं दिखेगा क्या जी, एक सेकेंड ना, ऐसे कर लेते हैं, क्यों नहीं दिखेगा, ठीक है। अब देखो क्या है क्वेश्चन हमारा, तत्पुरुष समाज की परिभाषा देते हुए कोई 2 उदाहरण दीजिए। तत्पुरुष समाज किसे कहते हैं, कोई पढ़ के नहीं नहीं गहरा रहा होगा, या किसी को ऐसे ना रेंडमली ये पता नहीं हो जाता कि तत्पुरुष समाज क्या, पर दिया है, ठीक है। तो इस लेवल में भी थोड़ा सा हमको जानकारी रखना है कि कभी पूछा नहीं है कि संधि किसे कहते हैं, पर संधि मतलब ऐसे में एग्जाम्पल बता रही हूँ ना, संधि पूछा गया है, ठीक है। संधि पूछा नहीं गया है कि कभी ऐसा है, तो भी संधि को पढ़ के रखना है। ऐसे सारे चीजें जो हैं, जैसे मुहावरा किसे कहते हैं, लोकोक्ति किसे कहते हैं, ऐसे चीजों को थोड़ा